शमा खराशी के बाद अगले शायर के हुजूर पहुंचते हैं। असल में मैं जब पढ़ रहा था मुझे एक वाकया याद आया और वहीं से मैं उस शायर को बुलाना चाहूँगा कि एक वाकया इस तरह से हुआ कि एक शायर हमारे शहर में बहुत दिनों बाद आए। मैंने उन्हें दावत पे बुलाया तो मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने कहा यार वो फलां शहर से जो शायर आए हैं मैं उनके साथ खाना खाना चाहता हूँ। मैंने उसे भी दावत दे दी कि भाई तुम भी आ जाओ। वो आए और उनके शहर के एक शायर के बारे में पूछा कि वो साहब कैसे हैं, तो उन्होंने बताया कि वो तो 2-2.5 महीने पहले इंतकाल कर गए हैं। अरे कहने लगे ऐसा कैसे हो गया, क्या शायर था वो, छोटी बहर में तो कमाल के शेर कहता था। कहने लगे हाँ छोटी बहर में बहुत अच्छे शेर कहता था। मैंने भी कहा हाँ भाई छोटी बहर में बहुत अच्छे शेर कहता था। मुझसे कहने लगे लेकिन नू आलम छोटी बहर में तो उसका कोई सानी नहीं था। मैंने कहा हाँ भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, छोटी बहर में उसका कोई सानी नहीं था। 7-8 बार उन्होंने यही बात कर दी कि छोटी बहर में, लेकिन वो अचानक चले कैसे गए। मैंने कहा उन्होंने बड़ी बहर में गजल कह ली थी। तो इस तरह के वाक़े पेश आते हैं। आइए एक शायर के हुजूर चलते हैं। मैं उनके बारे में ये कहूंगा कि विलुप्त प्रजाति का वो शायर है। विलुप्त प्रजाति इसलिए कह रहा हूँ कि तंजो मिजा आजकल देखने सुनने को नहीं मिलता। जहाँ तंज होता है तो वहाँ मिजा नहीं होता और जहाँ मिजा होता है वहाँ तंज नहीं होता। लेकिन इस सिलसिले का आखिरी शायर मेरी फहरिस्त में मौजूद है जिसे दुनिया अदब जीरो बांधवी के नाम से जानती है। आप लोगों से गुजारिश के एक बार जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। 4 मिसरे पढ़ के उनको बुलाता हूँ कि मिला है अपने बुजुर्गों से ये वकार मुझे, मिला है अपने बुजुर्गों से ये वकार मुझे, नगर में देता नहीं कोई भी उधार मुझे, नगर में देता नहीं कोई भी उधार मुझे, मैं तेरे खौफ से जब चाहे निकल सकता हूँ, बस एक लफ्ज को कहना है 3 बार मुझे। जनाब जीरो बांधवी। आइए यहाँ से 4 एक कथा पेश करता हूँ, मुलाहिजा कीजिए। माजिद भाई भी जा चुके, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। मुलाहिजा करें कि तावीज लेके आई हैं जिस दिन से जाने मन। जाहिर भाई मुलाहिजा कीजिए कि तावीज लेके आई हैं जिस दिन से जाने मन, वीरान हो गया मेरा फूला फला तावीज लेके आई है जिस दिन से जाने मन, वीरान हो गया मेरा फूला फला चमन, रहती है सुबह शाम वो सिंगार में मगन, रहती है सुबह शाम वो सिंगार में मगन, और बैठा हूँ अपने सर पे मैं डाले हुए कफन। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। तावीज लेके आई है जिस दिन से जाने मन, तावीज लेके आई है जिस दिन से जाने मन, वीरान हो गया मेरा फूला फला चमन, रहती है सुबह शाम वो सिंगार में मगन, और बैठा हूँ अपने सर पे मैं डाले हुए कफन, और मौलाना रोज आते हैं बेगम के ख्वाब में, मौलाना रोज आते हैं बेगम के ख्वाब में, हड्डी बने हुए हैं वो शामी। बहुत खूब भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। कि तावीज लेके आई है जिस दिन से जाने मन, वीरान हो गया मेरा फूला फला चमन, रहती है सुबह शाम वो सिंगार में मगन, बैठा हूँ अपने सर पे मैं डाले हुए कफन, और मौलाना रोज आते हैं बेगम के ख्वाब में, हड्डी बने हुए हैं वो शामी कबाब में। बहुत अच्छे भाई, वाह। मुलाहिजा करें एक कथा और पेश करता हूँ कि मरज ना जाने कितने घेर लेते हैं बुढ़ापे में, मरज ना जाने कितने घेर लेते हैं बुढ़ापे में, अगर खांसी भी आए खांसना आसान नहीं होता, मरज ना जाने कितने घेर लेते हैं बुढ़ापे में, अगर खांसी भी आए खांसना आसान नहीं होता, और लिए मछली का कांटा शाम तक बैठे रहो तो क्या, बुढ़ापे में किसी को फांसना आसान नहीं होता। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वजीर साहब, बहुत खूब, बहुत खूब भाई, वाह 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 वाह। कि मरज न जाने कितने घेर लेते हैं बुढ़ापे में, अगर खांसी भी आए खांसना आसान नहीं होता,
और लिए मछली का कांटा, शाम तक बैठे रहो तो क्या, बुढ़ापे में किसी को फांसना आसान नहीं होता। और ये 4 मिसरे पहुंचाता हूं सियासत के नाम दिल्ली तक, मुलाजा करें। और चौथे मिसरे पे भाई, चौथे मिसरे के काफिये पे दाद चाहूंगा। माजिद भाई तशरीफ ले आए, ये 4 मिसरे दिल्ली तक पहुंचाना चाहता हूं, थोड़ी मदद कर दीजिएगा। मुलाजा कीजिए, 4 मिसरे पेश करता हूं जी, हाजिर करें कि तेरा नुकसान भी हो सकता है, तेरा नुकसान भी हो सकता है, और तू परेशान भी हो सकता है। तेरा नुकसान भी हो सकता है, तू परेशान भी हो सकता है। और कद बढ़ाने की गोलियां मत खा, तुझको जिरियान भी हो सकता है। क्या कहने, वाह वाह धीरू भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। ये और पढ़िए मुकर्रर कि तेरा नुकसान भी हो सकता है, तेरा नुकसान भी हो सकता है, तू परेशान भी हो सकता है। और कद बढ़ाने की गोलियां मत खा, तुझको जिरियान भी हो सकता है। आइए एक मतलब 2-3 शेर यहाँ से पेश करता हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा। मुलाहिजा करें भाई, आजा मुलाहिजा करें, मतलब पेश कर रहा हूँ माजिद भाई कि काम ना आई कुछ चतुराई। काम ना आई कुछ नदी पर गौर चाहता हूँ कि काम ना आई कुछ चतुराई, 2 रोटी के चक्कर में। काम ना आई कुछ चतुराई, 2 रोटी के चक्कर में, 2 रोटी के चक्कर में भैंस के आगे बीन बजाई 2 रोटी के चक्कर। काम ना आई कुछ चतुराई, 2 रोटी के चक्कर में भैंस के आगे बीन बजाई, 2 रोटी के चक्कर में। और जाहिर भाई बेच चुका हूँ 3 को पहले मैं जन्नत की वादी में। वाह वाह, बेच चुका हूँ 3 को पहले मैं जन्नत की वादी में, चौथी बीवी घर में आई 2 रोटी के चक्कर। बेच चुका हूँ 3 को पहले मैं जन्नत की वादी में, कि बेच चुका हूँ 3 को पहले मैं जन्नत की वादी में, चौथी बीवी घर में आई 2 रोटी के चक्कर में। और हमारे हिंदुस्तान का रिवाज है, दूल्हा जब खाना खाने बैठता है तो कुछ फरमाइशें करता है, ज़हन पे रखिए। और मैं शेर पेश करता हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा कि काम ना आई कुछ चतुराई, 2 रोटी के चक्कर में भैंस के आगे बीन बजाई, 2 रोटी के चक्कर में। 3 को पहले बेच चुका हूँ मैं जन्नत की वादी में, चौथी बीवी घर में आई 2 रोटी के चक्कर में। और सेरा नोचा कपड़े फाड़े, सबने मिलकर गाली दी, और सालों ने की खूब पिटाई 2 रोटी के चक्कर में। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। सेरा नोचा कपड़े फाड़े, सबने मिलकर गाली दी, सालों ने की खूब पिटाई 2 रोटी के चक्कर। एक साहब वहां से दाद दे रहे हैं, हाय हाय हाय, जैसे इनकी आप बीती हो। याद आ गया होगा, अपना सेहरा याद आ गया होगा। जी जी जी, शेर पेश करता हूँ, मुलाहिजा कीजिए कि चपरासी से अधिकारी तक दूध का धोया कोई नहीं। मुलाहिजा कीजिएगा, क्या बात है, वाह वाह वाह। चपरासी से अधिकारी तक दूध का धोया कोई नहीं, सबने जमकर रिश्वत खाई 2 रोटी के चक्कर में। वाह वाह। चपरासी से अधिकारी तक दूध का धोया कोई नहीं, सबने जमकर रिश्वत खाई 2 रोटी के चक्कर में। और नेताजी की चमचागिरी सबसे सफल है कारोबार।
नेताजी की चमचागिरी सबसे सफल है कारोबार। सबसे सफल है कारोबार। हाथ लगी है दूध मलाई 2 रोटी के चक्कर। वाह 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 वाह। हाथ लगी है दूध मलाई 2 रोटी। क्या क्या हो रहा है 2 रोटी के चक्कर एक में? वाह, थोड़ा वाह, 2 वाह, शेर वाह। और पेश करता हूँ यहाँ से, मुलाहिजा कीजिए नू भाई। जी जी जी। मतलब सुने कि दिया लोबान का पहले धुआं नीचे से ऊपर तक। दिया लोबान का पहले धुआं नीचे से ऊपर तक, उतारा भूत फिर उसका मियाँ नीचे से ऊपर तक। दिया लोबान का पहले धुआं नीचे से ऊपर तक, उतारा भूत फिर उसका मियाँ नीचे से ऊपर तक। और यूं पीटा कर्जदारों ने मियाँ नीचे से ऊपर तक। यूं पीटा कर्जदारों ने मियाँ नीचे से ऊपर तक। मियाँ नीचे से ऊपर तक के सुरमा बन गई सब हड्डियां नीचे से। बहुत अच्छे। वाह वाह वाह। पीटा कर्जदारों ने मियाँ नीचे से ऊपर तक के सुरमा बन गई सब हड्डियां नीचे से ऊपर तक। और शेर दे के जा रहा हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा ये शेर कि तुम ही सोचो भला उस मुल्क में कैसे तरक्की हो। हाँ, मुलाहिजा करें, तुम ही सोचो भला उस मुल्क में कैसे तरक्की हो। भला उस मुल्क में कैसे तरक्की हो जहाँ सब चोर बैठे हो मियाँ नीचे से ऊपर तक। वाह 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 वाह। अरे क्या तुम ही कहते हैं सोचो, भाई। वाह 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 तुम ही वाह। सोचो भला उस मुल्क में कैसे तरक्की हो। वाह, तुम ही वाह, वाह। सोचो भला उस मुल्क में कैसे तरक्की हो जहाँ सब चोर बैठे हो मियाँ नीचे से ऊपर तक। जहाँ सब चोर बैठे हो मियाँ नीचे से ऊपर तक। और तेरी अम्मी की फरमाइश का ये सारा नतीजा है। तेरी अम्मी की फरमाइश का ये सारा नतीजा है। तेरी अम्मी की फरमाइश का ये सारा नतीजा है डूबे कर्ज में अब्बा मियाँ नीचे से ऊपर तक। तेरी अम्मी की फरमाइश का ये सारा नतीजा है क्या कहते हैं? डूबे कर्ज में अब्बा मियाँ नीचे से ऊपर तक। और गजल क्या थी देखिए इस पे कितनी इस पे दाद आई है, इस पे बड़ी खामोश आई है क्योंकि वो कर्ज की बात दबा गए कि तेरी अम्मी की फरमाइश का ये सारा नतीजा है डूबे कर्ज में अब्बा मियाँ नीचे से ऊपर तक। मुजाहिद भाई ये शेर सुने कि गजल क्या थी, रदीफो काफिया आपस में लड़ रहे थे। गजल क्या थी, रदीफो काफिया आपस में लड़ रहे थे, जो शायर ने लगाई मूर्तियां नीचे से ऊपर तक। गजल क्या थी, रदीफो काफिया आपस में लड़ रहे थे, जो शायर ने लगाई मूर्तियां नीचे से ऊपर तक। गजल पढ़ना नहीं जीरो किसी नक्कात के आगे। वाह भाई हाशिम भाई, गजल पढ़ना नहीं जीरो किसी नक्कात के आगे, उड़ा देगा गजल की धज्जियां नीचे से ऊपर। वाह वाह वाह। उड़ा देगा गजल की धज्जियां नीचे से ऊपर तक। और एक बहुत छोटी सी यहाँ से पढ़ता हूँ, मुलाहिजा कीजिए कि एक जरा धोखे से पड़ जाए जो रहमत की फुहार। एक जरा माजिद भाई, एक जरा धोखे से पड़ जाए जो रहमत की फुहार, इस तरह हर साल आ जाती है गुलशन में बाहर। एक जरा धोखे से पड़ जाए जो रहमत की फुहार, इस तरह हर साल आ जाती है गुलशन में बाहर। घर की जीनत बन गया है हर कैलेंडर साल का, भाव खुद मालूम हो जाता है आटा दाल। घर की जीनत बन गया है हर कैलेंडर साल का, भाव खुद मालूम हो जाता है आटा दाल का। कुंबले अजहर कपिल अल्बर्ट जावेदो सलीम, अलगरज मैंने बना ली घर में खुद। अजहर कपिल अल्बर्ट जावेदो सलीम, अलगरज मैंने बना ली घर में खुद क्रिकेट की टीम। वो खिलाड़ी हूँ कभी जो हूँ तो सकता नहीं, और बिन बनाए सेंचुरी आउट हो सकता। बहुत अच्छे जीरो भाई। वाह वाह वाह, क्या कहने।